तो सबसे पहले एनपीएस के काम को करने के लिए बनाया गया पीएफआरडी। पीएफआरडी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए आईआरडीआई है, वैसे ही पेंशन को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में पीएफआरडी है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उस इंडस्ट्री को रेगुलेट। ओके, एनपीएस जो आपने बोला वो उसका वो था एनपीएस क्या है का आंसर था। मेरा क्वेश्चन था ये क्यों है, एनपीएस की जरूरत क्यों है, मैंने ये पूछना हुआ था। प्लीज मुझसे आपस में दोनों बातें करेंगे तो वो 2 घंटा 3 घंटा गुजर जाएगा, ठीक है। दूसरा, फोन को थोड़ी देर के लिए 1.5 घंटे के लिए अवॉइड कीजिए। फोन मेरे पास भी है, मैं भी घंटे भर तक यहाँ पे बैठ के रील्स देख सकता हूँ और बातें कर सकता हूँ। जैसे इसको ट्रेनिंग देने का पर्पस ये है कि आप लोग जब ये बेचेंगे तो आप लोगों को पॉजिटिव बेनिफिट होना है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता और आप लोगों को नहीं पता होगा। जब आप बेचेंगे, लोगों का पैसा इन्वेस्ट होगा यहाँ पे, तो आपको भी पता होना चाहिए कि क्या है इसमें और कैसे काम होना है, और उनको भी पता होना चाहिए। पार्टी रिटेलिंग हर डिफरेंट डिपार्टमेंट में बात कर रहे हैं, ये यही होता है। जब आप लोग आपस में बात करें तो मैं मुझे कुछ और नहीं पता शुरू आप लोग आपस में बात करना करें। यहाँ पे मैं हूँ अगर 1.5-2 घंटे के लिए आपके बीच में, तो जितनी बातें करनी है ना आप उसी कीजिए। हाँ, तो ये इनिशिएटिव है पीएफआरडी का कि जहाँ पे वो हम अलग अलग अगर आप इतना कंसर्न रखते हो, ठीक है, तो आपको जाना चाहिए तो आ जाइए इसमें। हाँ, इसमें जाइए या फिर आप इसमें जाइए ना। इतनी नॉलेज रखने वाला इंसान फिर इसमें जाएगा कि मैं बताऊंगा कि मेरा पैसा स्विच कर दो। यहाँ तो ऊपर नीचे रख सकता है ना। मैं मार्केट क्रैश काम होता है तो 10-12% का ग्रोथ मिल जाता है। क्लियर? तो ये आपको जब पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको चुनना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी कंपनी आप का पैसा मैनेज करेगी, ठीक है। तो अपने ही पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतना कम अमाउंट निकाल पाएंगे कि वो नहीं के बराबर ही होगा। तो बहुत इमरजेंसी के लिए आप लोग पैसा निकाल सके ये प्रावधान दिया हुआ है। मिनिमम 500 रुपए एक बार में जमा करना है और पूरे साल में कम से कम 1000 रुपए रखना जरूरी है, उस अकाउंट में जमा करना जरूरी है, उसको चालू रखने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम पैसा जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पे मैक्सिमम पैसा जमा करने की कोई लिमिट, तो और भी चीजें है ना, शेयर है, म्यूचुअल फंड है, एफडी है, रियल एस्टेट है, ये क्यों बनाया गया? उसमें रिस्क है, इसमें रिस्क कम रिस्क इसमें भी कम है। एफडी में कर देंगे पैसा, रिस्क नहीं, एफडी में रिटर्न कम है, इसमें भी रिटर्न कम होगा गारंटी लगाएंगे तो। सो लॉजिक ये सब नहीं है, ठीक है। गारंटेड रिस्क का लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है तो समझते हैं। आज के डेट में सबसे आप लोगों को बेचना है, जब हम बेचते हैं कोई चीज तो हम एक्सपर्ट वाली लैंग्वेज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। हम उसके एक्सपर्ट कराएंगे तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप सब के भी बहुत यहाँ बैठे बहुत सारे लोग का अकाउंट होंगे हैं, आपको पता है पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कैसे इन्वेस्ट हो रहा है, क्या हो। विजिबल है?